ढूंढने वालों का, सोचने वालों का और पढ़ने वालों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी की और जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इस बारे में मैं एक कहानी के माध्यम से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जंगल का राजा शेर होता है और बहुत पुराने समय से ही शेर को जंगल का राजा माना जाता रहा है। मगर एक बार जंगल के सभी जानवरों ने एक विचार किया कि शेर तो बहुत समय से जंगल का राजा बना आ रहा है, तो क्यों ना हम अब कुछ बदलाव करें और किसी अन्य जानवर को भी मौका दें। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए सभी जानवरों ने एक सभा का आयोजन किया और सभी जानवरों की सर्व सहमति से यह फैसला लिया गया कि आज से जंगल के महाराज बंदर महाराज हो गए हैं। इस फैसले को मानकर सभी जानवर खुशी खुशी अपने अपने घरों को लौट गए। इस बात को अभी 2-4 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन बकरी ज़ोर ज़ोर से बंदर महाराज को पुकारती हुई बंदर महाराज के ठिकाने पर पहुंची और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली, बंदर महाराज, आपके होते हुए आपकी जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इस पर बंदर, जो कि पेड़ पर बैठा केले खा रहा था, बोला, क्या हुआ बकरी बहन? तो बकरी ने कहा कि उसका मेमना घास चर रहा था। तभी अचानक उस पर शेर ने हमला कर दिया है और इस समय शेर उसके मेमने को घेर के खड़ा हुआ है। इस पर बंदर महाराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने बकरी से कहा कि मुझे बताओ, मैं चलकर मेमने को बचाता हूँ और शेर को मज़ा चखाता हूँ। इस पर बकरी ने कहा, महाराज आप मेरे पीछे पीछे आइए। इतना बोलकर बकरी ने दौड़ लगा दी और बंदर भी उसके पीछे पीछे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की टहनियों पर लटकता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर ही बंदर महाराज ने देखा कि शेर बकरी के मेमने को घेर कर खड़ा है और मेमना किसी भी क्षण शेर का शिकार हो सकता है। इतना देखकर बंदर भी एक टहनी से दूसरी टहनी पर पूरी ताकत से छलांगे लगाने लगा, मगर बंदर शेर के पास नहीं जा रहा था। जब बकरी ने देखा कि बंदर शेर के पास ना जाकर सिर्फ एक टहनी से दूसरी टहनी पर ही छलांगे लगा रहा है, तो बकरी जोर से बोली, ओ बंदर महाराज, जल्दी से कुछ करो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। तब बंदर बोला, देखो, जो कुछ भी होना है वो तो होकर ही रहेगा। तुम तो मेरी भागदौड़ में कोई कमी है तो बताओ। अब आपके सामने सवाल है कि कहीं इसी प्रकार की भागदौड़ आपके और हमारे जीवन की प्रोडक्टिविटी को खराब तो नहीं कर रही है? और इसी भागदौड़ में हमारा दिमाग भी लगा हुआ है। कई बार तो हम सबकी भागदौड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, मगर हमारे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। अब आते हैं इसके पीछे के उन कारणों पर जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है जितनी कि कभी हो सकती थी। सबसे पहले हमको रुकना है और चेक करना है कि क्या हम सही रास्ते पर दौड़ लगा रहे हैं या हम एक मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या हमारी क्षमता को हम उन कामों को पूरा करने में पूरी तरह से झोंक पा रहे हैं कि जिस काम को करने के लिए हम बने हुए हैं? क्योंकि आप माने या ना माने, समय बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। आपको तो पता ही नहीं लगा होगा कि इस साल के हमने 7 महीने समाप्त करके 8वें महीने को शुरू भी कर दिया है। आपका समय ही आपको वह सब कुछ दे सकता है जिस भी चीज़ की कभी आपने कल्पना की थी। हमको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं से आए हैं और हमको कहीं जाना है और हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और जिस दिन आप समय का मूल्य समझ जाते हैं, तब आप पैसे को खर्च करके भी समय को बचाना शुरू कर देते हैं। फिर आपको सर्दी, गर्मी और बरसात प्रभावित नहीं करती है। फिर आपको बहाने बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपके अंदर ना तो टालने की विचारधारा आती है और ना ही आपका कोई भी काम रुकता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी काम में पीछे रह जाते हैं उसका प्रमुख कारण आपका स्वयं के साथ किया गया वार्तालाप होता है, जिसमें आप स्वयं को मन ही मन कई प्रकार की कहानियाँ सुनाकर यह समझा रहे होते हैं कि उस कार्य विशेष को क्यों टाल दिया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं कहानियों के कारण दुनिया भर के 70% से ज़्यादा लोग अपनी क्षमता के स्तर से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं और अपना जीवन डिप्रेशन में काट रहे हैं। हम सबके जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर घटित होता है
जिसके माध्यम से हमको समझ आ जाता है कि हम जिस भी काम को करने में लगे हुए हैं उस काम के साथ न्याय कर भी पा रहे हैं या सिर्फ समय को बिताने में लगे हुए हैं। ज़्यादातर समय पर हमारे दिमाग में चलता है कि गर्मी थोड़ी कम हो जाए या सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज अभी मूड थोड़ा ठीक नहीं है, या हम कई बार चाय पीने में ही आधा आधा घंटा लगा देते हैं। और इसी प्रकार के रोज़ के बहानों ने हमारे माइंड पैटर्न पर बहुत सी परतें चढ़ा दी हैं और इन परतों के ऊपर एक एक करके बहुत सी मोटी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। इसी कारण से हम किसी भी विचारधारा को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश तो करते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब तक आप अपने माइंड पैटर्न्स को समझ चुके हैं, तो आपका अगला काम है इस पैटर्न से बाहर आना। उसके लिए आपको एक बार स्वयं के साथ समय बिताने की आवश्यकता होती है। और आप यह भी जानते हैं कि आप जितने सारे वादे खुद से करने के बाद तोड़ चुके हैं, उतने वादे तो आपने किसी अन्य के साथ कभी किए ही नहीं थे। और सिर्फ इसी कारण से आपका ऑटो सजेशन अब आपको सही प्रकार के विचार नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी काम को पैशन के साथ शुरू करने जाते हैं, उसी समय आपका अवचेतन मन आपको पकड़ कर बोलता है, पहले इतनी बार कोशिश की तो रिजल्ट नहीं आ पाए, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं इसको कर पाऊँगा। और इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको एक प्रोसेस को बनाने की ज़रूरत होगी कि मैं हमेशा जिस भी काम को करूँगा पूरी प्लानिंग से करूँगा और उसको एक डेडलाइन और प्रोसेस के साथ शुरू करूँगा। शुरू में आपको डेडलाइन को आगे या पीछे खिसकाने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर 3 से 5 बार जब आप डेडलाइन के साथ काम कर लेंगे तो फिर आपका मन इसको एक खेल की तरह लेने लगेगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप स्वयं के वादों को पूरा करने वाले पैटर्न्स को धीरे धीरे बनाते चले जाओगे। और जब आप डेडलाइन के साथ काम करने में लग जाते हैं तो आपका माइंडसेट आपको आपके मूड का गुलाम नहीं बनने देता है। तब आपको सर्दी, गर्मी और बरसात से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आपका लक्ष्य हमेशा आपकी झोली में गिरता है। सिर्फ एक बार जब आप खुद से जीतने की आदत डाल लेते हैं और हर काम को कंप्लीट करने की आदत जब बन जाती है, तो फिर आपको समझ में आने लग जाता है कि इतनी सारी प्रोडक्टिविटी तो हमेशा मेरे अंदर थी, बस मेरे को पहचानने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। आप इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आगे कुछ वीडियो प्रोडक्टिविटी और प्लानिंग के ऊपर ही बनाने जा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका हार्दिक तौर पर धन्यवाद।